हेलो एंड वेलकम टू दोनों ऑफिसर्स एकेडमी। तो प्रीवियस क्लास में हमने मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करे थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आर अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उनको नोट डाउन कर लो। बाकी एज आई ऑलवेज से, आई रेफर दिस बुक, दिस इज क्लास 8th की आर डी शर्मा मैथ्स की। ठीक है, चलो तो इसी में से मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 20.1 करा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अगर आपके पास बुक है तो 20.1 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो एक बार। Find the area of a rhombus whose side is 6 centimeter and his altitude is 4 centimeter. ठीक है, if one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of the another diagonal. ठीक है, एक rhombus हमको given है. This is not a rhombus, थोड़ा सा rectangular shape का हो गया. ठीक है, ये हमारे पास rhombus है A B C D। इसकी साइड्स कितनी गिवन है? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसका जो एल्टीट्यूड है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वन ऑफ इट्स डायगनल्स D1 हमको जो गिवन है वो कितना गिवन है बताओ? 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, आपको निकालना है क्या? दूसरा डायगनल D2 निकालना है आपको। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर डायगनल। तो इसको मान लेते हैं हम D2, ये आपको निकालना है। फाइन, चलो आगे करते हैं। तो कल हमने क्या डिस्कस करा था कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, और पैरेललोग्राम का एरिया आप कैसे निकालते हो? बेस इनटू हाइट करके। तो इसी तरीके से ABCD जो आपको रोम्बस है इसको भी बेस इनटू हाइट कर दोगे। बेस आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी है? जो एल्टीट्यूड गिवन है, यानी 4 सेंटीमीटर। करेक्ट। तो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD कितना हो जाएगा? बेस इंटू हाइट करोगे, बेस कितना है? AB, और हाइट कितनी है? इसको M मार्क कर लो यहाँ पे। ठीक है, DM। तो कितना हो जाएगा? AB की वैल्यू 6 और DM कितना है? 4। तो 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एरिया का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है रोम्बस के, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था? हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये भी एरिया ऑफ रोम्बस ही तो है। एरिया ऑफ रोम्बस ABCD हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ रोम्बस क्या निकाला हमने? 24। D1 की वैल्यू कितनी है? 8 और D2 हमें निकालना है। ठीक है, तो 3 से 24, फिर इस 2 को आप इधर लेके आओगे मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू 2 इक्वल्स कितना हो जाएगा? D2। तो D2 की वैल्यू कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। अब हम करेंगे 15th क्वेश्चन। ठीक है, चलो। The length of the square field is 4 meter. What will be the altitude of the rhombus if the area of the rhombus is equal to the square field and one of its diagonal is 2 meter? एक स्क्वायर है और एक रोम्बस गिवन है हमें। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं ABCD स्क्वायर और ये हम रोम्बस कर लेते हैं यहाँ पे EFG और H। ठीक है, क्या बोला उसने? इन दोनों का एरिया क्या है? सेम है ना। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 मीटर। ये 4 मीटर, ये भी 4 मीटर होगा, ये भी 4 मीटर होगा, ये भी 4 मीटर होगा। आगे, व्हाट विल बी द एल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस? इस रोम्बस का आपने एल्टीट्यूड निकालना है, यानी आपने HM निकालना है यहाँ पे। ठीक है, HM निकालना है। ठीक है, एल्टीट्यूड आपने निकालना है। इफ द एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल, इन दोनों का एरिया क्या है? सेम है। ये भी गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रोम्बस EFGH। करेक्ट, फाइन। और वन ऑफ इट्स डायगोनल कितना गिवन है? 2 मीटर। एक डायगोनल उसका कितना गिवन है भाई? D1 आपको 2 मीटर गिवन है। ठीक है, तो हमें ये गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रोम्बस। करेक्ट,
तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो, देखो ये कितना हो जाएगा 4 × 4, और एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, यहां पे आप लगा दोगे हाफ इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम d2 की वैल्यू निकालेंगे यहां से। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों डायगोनल्स की जब हमें वैल्यू मिलेगी हम साइड का फॉर्मूला लगाएंगे। साइड ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, हाफ अंडर रूट के अंदर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद हम वापस से क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगा के एल्टीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, अभी आप देखते जाओ, अभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से d1 d2 मतलब आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, इसे d2 मार्क कर लो, जो दूसरी वाली लाइन है, ये डॉटेड लाइन बना रही हूँ मैं d2 के लिए, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 16 इज इक्वल्स टू हाफ 2 इंटू d2। ठीक है, d2 कितना आ जाएगा यहां से 16 मीटर, करेक्ट। ठीक है, उसके बाद यहां पे कर रही हूं मैं, देखो साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस, क्योंकि हम जब एरिया का फॉर्मूला यूज करने वाले, देखो एल्टीट्यूड ना पूरे रोम्बस में एक ही जगह पे आता है, एरिया ऑफ रोम्बस के फॉर्मूले में। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस के फॉर्मूले में क्या होता है, बेस इंटू ये वाला एल्टीट्यूड होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये बेस पता होना चाहिए ना, और एरिया तो हमें पता है ही, जो एरिया ऑफ रोम्बस है वो ये है। ठीक है, तो एरिया तो हमें पता है ही, फिर हम यहाँ से बेस निकाल देंगे, फिर एल्टीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, एक और बार समझा दूंगी मैं क्वेश्चन, पहले हम साइड निकालते हैं रोम्बस की। ठीक है, हाफ d1 का स्क्वायर और d2 का स्क्वायर। ठीक है, हाफ d1 कितना है 2 का स्क्वायर, d2 कितना निकाला भी हमने 16 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हाफ 4 प्लस 2 56। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हाफ अंडर रूट के अंदर 300, राइट। ये आ जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, 300 नहीं आएगा, सॉरी 260 आएगा यहाँ पे, अंडर रूट के अंदर 260। ठीक है, फिर इसका रूट निकाल लोगे आप, ये रूट निकालना सिखाया था आपको, कैसे निकालते थे, प्राइम फैक्टर करके। ये 260, 2 1 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10, फिर 3 नहीं 5 1 5 3 15 13 1। उसके बाद देखो क्या हो जाता था, जो 2 बार आ गया वो अंडर रूट के बाहर आ जाता था, और जो एक ही बार आया वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाता था। यही हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, आ रहा है समझ में। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, तो ये जो साइड आएगी जो रोम्बस की वो कितनी आ जाएगी अंडर रूट 65। इतना समझ आया, इतना समझ आया। ठीक है, अब हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, चलो एरिया ऑफ रोम्बस मैंने ये भी पढ़ा था कि क्या होता है, बेस इंटू हाइट एल्टीट्यूड। एरिया ऑफ रोम्बस क्या था, देखो 16 ही था, क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस और एरिया ऑफ स्क्वायर सेम है इस क्वेश्चन में। तो कितना आ जाएगा 16, और बेस मतलब ये साइड कितनी निकाली हमने अंडर रूट 65। ठीक है, और एल्टीट्यूड हमें निकालना था यहाँ पे, फाइन। तो कितना आ जाएगा h, ये इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 16 अपॉन अंडर रूट में 65। ठीक है, ये इसकी हाइट निकलेगी, फाइन। ठीक है, क्या करा हमने इस क्वेश्चन में, देखो हमें पता था कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो गिवन है वो इस एरिया ऑफ रोम्बस के इक्वल है, दोनों के एरिया सेम दिए थे। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पे यूज की। फिर हमने क्या करा, यहाँ से एक डायगोनल हमें गिवन था, हमने दूसरा डायगोनल निकाल दिया। ठीक है, दूसरा डायगोनल हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें चाहिए था साइड इसकी। ठीक है, हमें क्या चाहिए थी, इस रोम्बस की साइड। तो फिर मैंने ये फॉर्मूला यूज करके जब डायगोनल निकाला तो उसके बाद मैंने ये फॉर्मूला यूज करा और यहाँ से इसकी साइड निकाल दी। साइड हमें क्यों चाहिए थी, क्योंकि एल्टीट्यूड इनटू बेस यानी एल्टीट्यूड इनटू साइड जो होता है वो रोम्बस का एरिया होता है। हमें एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना था, और एल्टीट्यूड रोम्बस के फॉर्मूले में सिर्फ एक ही जगह पे आता है, वो होता है एरिया ऑफ रोम्बस में।
ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे साइड निकाली और उस साइड से हमने एल्टीट्यूड निकाल दिया यहाँ पे। फाइन, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ रोम्बस। ठीक है, एक फील्ड है जो रोम्बस की शेप में है। ए बी सी डी। ठीक है, आगे क्या बोला उसने, इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 14 एंड एल्टीट्यूड इज 16। ये तो इजी है, इसको खुद से करके देखो एक बार, मैं फिगर बना देती हूँ आपके लिए। यहाँ पे देखो, ए बी सी डी। ठीक है, लेंथ ऑफ ईच साइड कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर, नहीं 14, हाँ 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और एल्टीट्यूड कितना गिवन है हमें, 16 सेंटीमीटर। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसमें, एरिया निकालना है रोम्बस का, साइड गिवन है और एल्टीट्यूड गिवन है, कौन सा लगाओगे, बेस इंटू हाइट वाला है ना। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स बेस इंटू हाइट। बेस मतलब ये जो साइड है आपकी 14 और हाइट मतलब जो एल्टीट्यूड गिवन है 16। इसे सॉल्व करोगे कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 224। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराओगे, करा के देखो एक बार, 224 आएगा। ठीक है, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, तो इजी था। चलो 18 वाला देखो, 18 क्वेश्चन देखो एक बार। In the exchange of a square plot, one of whose side is 84 meter, a man wants to buy a rectangular plot 144 meter long of the same area. Find the width of the rectangular plot. तो क्या कह रहा है वो, एक आदमी है जो एक स्क्वायर प्लॉट के एक्सचेंज में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट लेना चाहता है। ठीक है, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है, यानी एरिया ऑफ जो स्क्वायर है ABCD, वो एरिया ऑफ इस रेक्टेंगल की क्या है, इक्वल है। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, करेक्ट। ठीक है, इसके इक्वल है। उसके अलावा क्या गिवन है यहाँ पे, साइड गिवन है मुझे स्क्वायर की 84, 84, 84 और 84 मीटर। ठीक है, और रेक्टेंगुलर प्लॉट की मुझे लेंथ गिवन है 144 मीटर। ठीक है, विड्थ निकालनी है इसकी, मतलब आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, व्हाट इज दिस, बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। साइड कितनी गिवन है, 84 इंटू 84 हो जाएगा ये, लेंथ कितनी गिवन है, 144 इंटू बी हो जाएगा ये तो आप इजीली सॉल्व करोगे। चलो पॉज द वीडियो, इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है। 12 7 से 84, 12 12 जा 12 7 से 84, बी आ गया 49। करो अपना आंसर चेक, 49 आना चाहिए। ठीक है, 49 आ गए मीटर। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू पुट द यूनिट। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखो एक बार, इसमें उसने रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात की है। ठीक है, जिसके चारों तरफ एक और रोड जा रही है। ठीक है, क्या बोला उसने कि a rectangular grassy plot is 112 meter long and 78 meter broad. ठीक है, (112 meter long and 78 meter broad, A B C D. ठीक, it has a gravel path 2.5 meter wide all around it on the side. इस अराउंड मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ। ठीक है, और इनसाइड होता तो हम यहाँ पे ऐसे करके बनाते। ठीक है, अंदर बनाते एक और रेक्टेंगल, लेकिन उसने क्या बोला, अराउंड, तो बाहर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से
सराउंडेड और ये ग्रेवल्ड पाथ है, ग्रेवल्ड मतलब इसमें पत्थर बिछे हुए हैं वाला पाथ है ये, ठीक है। और इसकी विड्थ कितनी दे रखी है इसने, 2.5 मीटर वाइड, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर ये, ठीक है। ये इतना तो 78 है और इतना इतना कितना है 2.5। क्या निकालना है आपको इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट एट ₹4.5 पर स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले तो आप एरिया निकालोगे इसका, ठीक है। एरिया, बाहर वाले का नाम ले लो पहले, EFGH, ठीक है। तो एरिया ऑफ पाथ निकालोगे, कितना हो जाएगा वो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ठीक है, यही होगा। अगर मैं इस पूरे में से, ये जो अंदर का हिस्सा है, इस पूरे में से अगर मैं ये वाला पोर्शन हटा दूं तो खाली यही वाला पोर्शन तो बचेगा, है ना, ये वाला पोर्शन बचेगा, तो वही करा, ठीक है। EFGH का जो एरिया होगा वो क्या होगा, EF इंटू FG, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और उसमें भी क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी AB इंटू BC, ठीक है। अब उसमें जो ये वाली साइड होगी ये कितनी होगी, देखो इतना तो आपका कितना है, यहां तक जो है आपका इतना हिस्सा आपका कितना है 112 मीटर, है ना। अगर ये 112 मीटर है तो इसके एकदम नीचे भी 112 मीटर होगा, ठीक है। उसमें जो आप ऐड करोगे वो कितना ऐड करोगे, ये पूरा कितना हो जाएगा, देखो ये पूरा कितना होगा 112 प्लस 2.5 प्लस 2.5, यही होगा, ठीक है। ये बीच वाले हिस्से में 2.5, एक तो ये वाला 2.5, ये वाला यहां से यहां तक का 2.5 और फिर यहां से यहां तक का 2.5, वो टोटल लेंथ बना देगा, वो टोटल EF बना देगा। AB में अगर 2.5 ये वाला 2.5 ये वाला जोड़ दोगे तो वो EF बना देगा पूरा, फाइन। उसी तरीके से जो आपका GF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, BC में क्या जोड़ दोगे आप, इस BC में एक ये वाला 2.5 और एक ये वाला 2.5, ठीक है। कितना है BC, 78 प्लस 5 कितना हो जाएगा ये 83, और उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 117, करेक्ट, आया समझ में, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मैं वो कर देती हूँ, अच्छे से लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा कितना हो जाएगा 112 प्लस 2.5 प्लस 2.5, यानी कितना हो जाएगा 117 मीटर, ठीक है। लो, एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, करेक्ट, फाइन। चलो अब डायमेंशंस डाल देते हैं इनमें इनकी। ये कितना था, कितना लिखा था इसको, EF इंटू FG माइनस AB इंटू BC, ठीक है। EF की वैल्यू भी निकाली हमने, कितनी है 117 इंटू 83 माइनस, मिनट ये आ नहीं रहा है यहाँ पे, इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। EF की वैल्यू बताओ मुझे, 117 इंटू FG की वैल्यू 83 माइनस AB की वैल्यू 112 मल्टीप्लाई बाय BC की वैल्यू 78, करेक्ट। इसको कैलकुलेट करो और आंसर चेक करो, ठीक है। कितना आएगा ये, इसे करोगे तो 9711 माइनस 8736, ठीक है। मल्टीप्लाई कराना है सिर्फ 8736, उसके बाद ये कितना आ जाएगा 5 और 7 और 9, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 975, क्या इसकी यूनिट कितनी है
आगे 975 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही निकालना था क्या आगे भी कुछ निकालना था? क्या निकालना था? कॉस्ट ऑफ मेकिंग द पाथ, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पाथ, वो निकालना था, वो मेन चीज निकालनी है अभी। ठीक है, इतना आप पहले समझ के नोट करो। चलो चलते हैं आगे। ठीक है, देखो पाथ जो होता है, जो कंस्ट्रक्शन होता है पाथ का, वो एरिया के ऊपर होता है, करेक्ट, उसमें पेरीमीटर को तो कुछ है नहीं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या बोला है, पाथ बोला है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, एरिया यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ कितना हो जाएगा, मतलब कैसे निकालेंगे इसे, एरिया ऑफ पाथ इनटू रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, एरिया कितना है 975, रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है 4.5। ठीक है, इसको क्या कराओगे, मल्टीप्लाई कराओगे, कितना आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराओ, 4387.5 रुपीज। ठीक है, चलो तो यहां पे इस क्वेश्चन का एंड हो गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।